हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ वहां पे अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें वहां जीत हुई है, क्या बड़ी वजह मानते हैं कि वहां उपचुनाव जीत पे? वजह क्या, एक तो हमारे जो काम किए हुए थे पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के, उनको आप खाली अंता की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश के हर गांव में आपको ये महसूस मिलेगा, मैसेज मिलेगा कि भाई लोग दुखी हो गए नई सरकार से। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई हमारी स्कीमें थी, हेल्थ की थी, पेंशन की थी, स्कॉलरशिप की थी, अन्नपूर्णा योजना थी, तमाम योजनाओं को कमजोर कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। नई गवर्नमेंट आते ही लोग उम्मीद करते उससे, उन्होंने पानी फेर दिया उसके ऊपर। तो वो भी एक कारण था। अंता के अंदर हमारे पक्ष में माहौल था शुरू से ही। हमारा उम्मीदवार जो था मिस्टर प्रमोद जैन भाया, वो बड़ा सोशल वर्कर है। वापस हेल्थ के अंदर भी, गौशालों के अंदर भी 2-2 हजार बच्चियों की शादियाँ करवाता एक साथ में। वो पक्षियों का अस्पताल खोल दिया। तो मैंने पहले ही कहा था, वो भी एक वहाँ पर बड़ा मैसेज था। लेकिन सर, ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे एकजुटता भी देखी, तमाम लीडर्स वहां गए, कैंप किया, प्रचार किया। क्या ये भी बड़ी वजह रही सर वहां? नहीं, प्रचार तो करना ही पड़ता है, सबको करना ही चाहिए, करना चाहिए। सब एकजुट रहे, काम किया, सबने अच्छा काम किया। सर, वहाँ नई चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, राजस्थान को नए चीफ सेक्रेटरी मिले हैं, पुराने वालों को हटाया गया, इसको क्या प्रगति सोचते सर? मुझे लगता है तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो नए मिस्टर श्रीनिवासन आ रहे हैं वो करीब 17-18 साल बाहर रहे हैं राजस्थान से। अच्छे इंसान है, भले इंसान है, परंतु 18 साल तक बाहर रहो तो यहाँ की स्थिति अलग ढंग की बनी हुई है राजस्थान में। तो जो मिस्टर पंत ने जो भूमिका अदा करी वो अलग ढंग की थी। वही तो मैच्योर था कि जिसके कारण से वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को भी, सीएम को भी ढंग से वो अपनी भूमिका अदा कर सकता था, कई मामलों में सलाह दे सकते थे। उसमें अब अभाव रहेगा, अब अभाव रहेगा। अब टोटली मुख्यमंत्री जी या उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ही पूरा खेल रहेगा। तो मेरे ख्याल से नए चीफ सेक्रेटरी आने के बाद में सीएमओ की जिम्मेवारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी अब। और अभी हालात बहुत खराब है, गंभीर है, आरोप लगते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी, सीएमओ के अधिकारियों को भी और सीएम को भी। सर, राजस्थान संगठन की अगर बात करें तो जिला अध्यक्षों के लिए कहा जा रहा था कि सब कुछ तय हो गया है, तो क्या उम्मीद किया सर कब तक की लिस्ट आ सकती है? क्योंकि बीच में ये भी चीज आ रही थी कि कई दबाव भी डाले जा रहे हैं कि अपने पसंद के जिला अध्यक्ष बनाए जाएं। देखिए, मैंने तो जो हमारे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने कह के भेजा था पर्यवेक्षकों को, किसी नेता से बात नहीं करनी है, सलाह नहीं माननी, गाड़ी नहीं लेनी उनकी, होटल में नहीं ठहरना उनके कृपा से। तो जब इतना मैसेज दे दिया पर्यवेक्षकों को, ऑब्जर्वरों को, तो मैंने तो ट्वीट कर दिया कि मैं ना तो किसी से बात करूंगा, ना सलाह दूंगा। कोई पूछेगा तो उनको मैं यही कहूँगा भाई आप निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका अदा करो, जो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने कही है। उसे मैं उस दिन भी कायम था, आज भी कायम हूँ। सर, एक आखिरी सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है, चूंकि आप पर्यवेक्षक भी रहे, आप कैंप भी वहां पे किए हुए थे। बिहार में जिस तरह के हालात हुए सर, कांग्रेस के बात के 6 सीटों में आकर सिमट गई, हालांकि आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वोट चोरी है। क्या बड़ी वजह आप मानते हैं सर बिहार के लिए? देखिए, बिहार में एक तो मैंने शुरू में कहा कि 10-10 हजार रुपये किसे कहते हैं महिलाओं को, 10,000 रुपये चुनाव चलते हुए दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने ब्लंडर किया है, वो पक्षपात करता है, वो सरकार के जो बीजेपी सबसे मिला हुआ है। ये मैसेज क्यों गया है? इसलिए गया है कि जो उनका व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के साथ में भी, विपक्ष के साथ में भी, वो स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कभी देखा नहीं हमने। कोई मांग करता जांच की, जांच करवा लीजिए, फैसला आपको करना है, चुनाव आयोग को फैसला करना होता है। अगर राहुल गांधी जी ने कोई बताया भाई ये हमारे पास शिकायत है 1,250 वोटों की, आप कहते मैं जांच करवा लूंगा, 15-20 दिन बाद में कहते भाई इसमें नहीं, आपकी ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई नहीं है, या इसमें सच्चाई इतनी है, आप कल एफिडेविट दो।
SIR बनाया तो किसी को विश्वास नहीं लिया। SIR इतना इम्पोर्टेंट काम था, सब पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि लिस्ट जो हो उसमें तमाम सही लोगों के नाम हो, किसी कटे नहीं और गलत नाम जुड़े नहीं। ये तो होता है, ये तो करना था SIR के माध्यम से। आपने किसी को विश्वास में लिया ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को अकेले आपने अचानक कर दिया। बिहार के अंदर कई तरह के डाउट क्रिएट हो गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट सुनने के ऊपर सुनवाई करता जा रहा है, तब भी आपने 12 राज्यों में और शुरू कर दिया। तो आप खुद अपने आप को ऐसी स्थिति में ढाल रहे हो जिससे कि लोगों को आशंका संदेह होना लाजमी हो जाता है। ये हालात चल रहे हैं। वहां 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, आप बताइए, पेंशन बढ़ रही थी, 400 की पेंशन कर दी, 1100 कर दी पेंशन सरकार ने। और चुनाव जिस दिन पोलिंग हुआ उसके एक दिन पहले तक बढ़ रही थी। राजस्थान में क्या हुआ, उल्टा हुआ। हम मोबाइल बांट रहे थे महिलाओं को, 2022 की हमारी स्कीम थी, 22 की, उसके बावजूद भी मोबाइल 40 लाख बटे होंगे, 1 करोड़ समथिंग बांटने थे हमें, 1 करोड़ 35 लाख शायद थे। रुक गए, वो रोक दिए, कोई बात नहीं। पेंशन रोक दी, बुजुर्गों की, विधवाओं की, एकल नारी की, दिव्यांगों की पेंशन रोक दी। हमारे किट था खाने पीने का, कोरोना के बाद में हमने शुरू किया था गरीबों के लिए, वो रोक दिया आपने। तो रास्ता में रुक सकता है, और यहाँ आपने चुनाव चलते वही पैसे बंटवाते लगे पैसे बंटवाते रहे आप। इसका मतलब जो आप कैश दे के वोट लेते हो वही बात हुई, कैश की बजाय आपने बैंकों में डाल दिए उसके। इतना बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया। ऐसी कई घटनाएं वहां पर हुई, खूब पैसे का धन बल का दुरुपयोग हुआ, पैसे बटे होंगे, क्या नहीं किया होगा इन लोगों ने चुनाव जीते। 20 दिन तक हिंदुस्तान का गृह मंत्री वहीं बैठा रहे, अमित शाह जी, आप सोच सकते हो 20 दिन तक बैठे रहे वहां पर। तो ये जो चुनाव में फाउल खेले गए वो बहुत बड़ा कारण है। चुनाव हो सकता है वो जीते थे मान लीजिए, पर ये जो एक तरफा महाराष्ट्र के अंदर, एक तरफा बिहार के अंदर जो सफाई हो रही है विपक्ष की पार्टियों की, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। महाराष्ट्र के बाद में तो पूरे देश के लोगों को ये आशंका हो गई है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है। ये शुभ संकेत नहीं है कि देश के अंदर ये माहौल बन जाए पूरे मुल्क में कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस की स्थिति बनी। 3 महीने पहले हम चुनाव जीते हुए पार्लियामेंट एक तरफा, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, एनडीए कुछ नहीं कर पाई, बाद में क्या हो गया। तो ये जो उदाहरण होते हैं ना, ये इससे मतलब लोगों को पूरी तरह विश्वास हो गया कोई न कोई गड़बड़ हो रही है। एनडीए गवर्नमेंट जो है वो चुनाव आयोग से मिली भगत करके और इस प्रकार के फैसले कर रही है जिससे कि पार्टियां साफ होती जा रही है। सर काफी सवाल हो रहे हैं। सर क्या आपको लगा कि संगठन कमजोर हो रहा है, क्योंकि अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के बात के, कांग्रेस सिमटती जा रही, इतनी पुरानी पार्टी है, कई राज्यों में सिमट गई है। देखिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब लगे हुए हैं, नए नए अभिनव प्रयोग भी किए हैं। अभी जो संगठन सर्जन प्रोग्राम चल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रयोग है और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए कि आप कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूछ के आप अध्यक्ष बना रहे हो, जिससे कि एक ग्रुप का अध्यक्ष नहीं बने। पहले क्या होता था, जिसकी चलती थी वो अध्यक्ष बना देते थे अपना, फिर वो बात उन्हीं की मानता था, तो पूरे जिले में अनरेस्ट रहता था। अब सबकी सलाह के बाद में फैसला होगा, तो फैसला जब राहुल जी और खड़गे साहब के स्तर पर फैसले होते हैं तो लोगों को यकीन होगा भाई अब अध्यक्ष सबको साथ लेके चलेगा, अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है वो सबको साथ लेके चले। पार्टी हित के अंदर ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं, 10-10 दिन के हो रहे हैं, तो एक नई शुरुआत हुई, मैं उसको समर्थन करता हूँ। और मेरा मानना है कि अभी हालात जो देश में बन गए हैं बहुत ही चिंताजनक हालात थे मेरी दृष्टि के अंदर। कैसे किस दिशा में मुल्क जा रहा है कुछ समझ नहीं पा रहा, सब लोग चिंता में भी है, कुछ लोग जेल जाते हैं आलोचना करने वाले, क्या हो रहा है, चाहे पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई आलोचक हो। जबकि सत्ता पक्ष को सम्मान करना चाहिए विपक्ष का भी, तभी तो सत्ता पक्ष है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए मैं 3 बात कह रहा हूँ आजकल सबको ही। एक तो इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, उसकी विचारधारा की है, सभी धर्म सभी जातियों के साथ लेके चलने वाली पार्टी। और जब जरूरत कांग्रेस की है तो कांग्रेस का मजबूत होना अति आवश्यक है। उसके लिए तमाम नेता जो है ना
बार बार मीडिया में आता रहता है हर स्टेट के अंदर ये ग्रुप है बना है, गुटबाजी चलती रहती है, सब समाप्त होनी चाहिए। तमाम नेता जो कांग्रेस चिंता कर रहा है, चाहे छोटा नेता हो जो बड़ा नेता हो, जो कांग्रेस की चिंता कर रहा है उसको सबको सारे मतभेद भूल के एकजुट रहना चाहिए, तब जाके आम कार्यकर्ता मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, और पार्टी एकजुट नजर आएगी, मीडिया को भी आएगी, देश को भी आएगी, एक अलग ढंग का मैसेज आएगा। वो मैं चाहता ही होना चाहिए। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।